सो गाइस फाइनली ऑफिस से आने के बाद मैं दिखा रहा हूँ अपनी वाइफ का लुक। आपकी वाइफ ऑलरेडी एक साड़ी पहन के चेंज कर दी, एक वेस्टर्न वेयर पहन के चेंज कर दी। एक सेकंड। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ऑफिस से आने के बाद मैं बोल रहा था लड्डू कुछ भूख लग गई यार, कुछ खिला दो। तो मेरी वाइफ ने भुजा खाया जाएगा, भुजा खा लिया जाए। तो मेरी वाइफ ने यहाँ पे बस अच्छा सा ऑलरेडी घोल दी थी पहले ही। अच्छा सा क्या आने ये क्या है ये सूजी का चीला। ये सूजी का चीला एकदम हेल्दी है। इसके साथ हम लोग चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, कि दूध पियेंगे या शेक पियेंगे। आप दूध पीते हैं? दूध यार मुझे डेली पीना है। मैं सोच रहा हूँ ना कि 1 गिलास दूध मिल्क में डेली पीऊँ। बढ़िया सोच रहे हैं। क्या बोल रही हो? क्या पीना है आपको? कॉफ़ी पीना है? गाइस आप लोग बताइएगा कि शाम में नहीं दिख रहे फ्रंट कैमरा में भी। आप लोग बताइएगा कि चाय तो नहीं पियेंगे लेकिन हेडेक हो रहा है। क्या करें? ये जो लिपस्टिक हम लगाए हैं ना, ये हम काफ़ी टाइम बाद वहाँ से खरीदे हैं। और ये लिपस्टिक का मेरे को दूसरा ये ना थोड़ा रेड शेड में आ रहा है। हालांकि उतना रेड नहीं है लेकिन फिर भी रेड आ रहा है, मतलब लग के रेड ही दिख रहा है। तो मैं अभी जाऊंगी और ब्राउन कलर के शेड में लाऊंगी ताकि थोड़ा न्यूड सा शेड आए। क्योंकि ये लिपस्टिक ऐसा है ना, एक सेकेंड, ये ना एकदम लिप पे हल्का है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा लग रहा है। पहले लगाती थी पता नहीं क्या क्या डार्क वाला, डार्क नहीं न्यूड शेड लगाती थी, वो बहुत बेकार लगता था। ऐसा करके ऐसा रख जाएंगे थोड़े से। हाँ, तो हमारे घर में अभी चीला बना हुआ है, चीला का मस्त आनंद ले रहे हैं हम लोग। उधर जाके खाइए। तो मैं खिला दूँ पहले आपको? नहीं आप खाइए, हमको ऐसे खाना अच्छा नहीं लगता है, हम स्वाद लेके खाते हैं। कॉफ़ी पीना आपको? नहीं चाय पी। पता लड्डू, आप मम्मी से बात किए हैं ना? मम्मी बोली हैं कि प्रदीप बाबू फ़ोन किए थे ये तो बोल रहा है सब कि अपना दामाद पूछ रहा है तो अच्छा लग रहा है। सबसे हम बता दें, हाँ। हम सबको बताना चाह रहे हैं कि मेरा लाइफ का फंडा ये होता है कि जिसको हम एक बार मान लिए, ठीक है, उसको मान लिए, और जिसको उतार दिए उसको उतार दिए। मम्मी माने हैं तो हर सुख दुख में हर चीज़ में साथ में रहना है, ठीक है। भाई मेरा, भैया मेरे हैं, पापा मेरे हैं, जो मेरा है भाई वो उसके लिए हमेशा हम खड़े हैं। भले वो 1-2 मर्डर भी कर दिया है ना, फिर भी हम खड़े हैं। हम बता रहे हैं हम इतने ब्लाइंड सपोर्टर हैं अपने रिलेशन को लेके। लेकिन आप ये बात बताइए जो अभी आप लाइन बोले हो, कसम से बता रहे हैं, अगर उससे अगर हो भी जाए बाई मिस्टेक कुछ भी, ठीक है ना, तो उसके लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हम छुपाएंगे नहीं किसी से कि ना, ये पकड़ाएंगे भी नहीं, हम उसको बचा लेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि इस चीज़ में आप और हम सेम हैं? नहीं, लेकिन मेरा है कि भाई जिसके साथ है उसके साथ पूरे जी जान से है। लेकिन मेरा ये है कि अगर ये भी किसी का कुछ करेंगे ना तो हम बोल देंगे कि यही की है। ये आपको लगता था ना ऑब्जेक्शन? तो ये अपना अपना पर्सनालिटी, अपना सपोर्ट, ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, हम कभी भी अगर गलत है तो गलत बोलेंगे, सही है तो सही बोलेंगे। और दूसरी बात कि अगर हमसे बड़े हैं या फिर वो लोग सोच समझ के कुछ चीज़ें कर रहे हैं या उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो रेसिप्रोकेट करके कर रहे हैं, तो हम लोग भी वेट करके देखेंगे। ये नहीं कि एक ही तरफ का हम देखते जाए, दूसरे तरफ का नहीं देखें। तो वैसा मेरे साथ नहीं होता है। मेरे साथ अगर कोई सामने में आके कोई अगर एक्सीडेंट कर दिया या कुछ भी कर दिया और वो मेरे ही घर का क्यों ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिसका लॉस है उसको लॉस नहीं होना चाहिए, और अपना और पराया नहीं होता। मेरा तो अलग है भाई, जो मर रहा है उसको छोड़ दो, कसम से बता रहे हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर प्राचित और कोई और उसका दोस्त लड़ाई भी कर रहा है तो हम, प्राचित अगर कर रहा है तो हम प्राचित को डांटेंगे, कोई और कर रहा है तो किसी और को डांटेंगे। ये नहीं कि हम अपने बेटे को छाप लेंगे और दूसरे को डांटेंगे। मेरा मतलब अलग लॉजिक है स्टार्टिंग से ही। लेकिन इनका ऐसा है कि ये भले खुद फंस जाएंगे लेकिन घर वाले को बचा लेंगे। नहीं, मेरा ये लॉजिक है ना कि यार दोनों को सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं कि दोनों मैनेज हो जाए। मैनेज अगर नहीं हो रहा है, बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, ठीक है, जाने दो भाई, जो होगा सामने देखा जाएगा।
और कभी भी मैं अपने बेटे को ना दूसरे के सामने नहीं डांटता हूँ डांटता नहीं हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं करता हूँ गाइस। हमारे यहाँ पे कभी क्योंकि लड़ाई मैं बचपन में ना मैं बहुत ऐसे हुआ है कि कंप्लेंट लेके जाता था तो हम ही मार खाते थे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई नहीं किए अपने बच्चों पे। हम उसको हम भले बुला करके समझा देते हैं, लेकिन उसके साथ कोई मुझे बोलता भी है तो बोलते नहीं, हम समझाते हैं उसको। कभी भी दूसरों के सामने उसको मारे नहीं है, क्योंकि अगर मैं मार दूंगा उसको, ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। भले उसको साइड में कॉर्नर में लेकर समझा देना है कि भाई लड़ाई झगड़ा कोई भी चीज़, इवन मैं बच्चे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हम किसी भी चीज़ के बारे में एक्शन जरूर लेता हूँ। तो आप क्या आप खाओगे? चाहिए यहाँ पे है, जाके इधर बैठ के खाइए। हाँ, तो और क्या, और लोग क्या बोल रहा था? और कुछ नहीं बोल रहा था, लोगों का काम नहीं बोल रहा। अरे मेरा सिंपल है, अगर माँ बोल दी लड्डू, ठीक है, तो लाइफ टाइम की वो माँ है, जो गलती भी कर रही है, ठीक है, तो माँ होती है यार। गलती क्या है, माँ कभी गलती करेगी किसी का। आप आधे लड्डू कभी गलती करोगी, कुछ भी हो जाए, तब माँ कभी भी, माँ बाप ऐसा दुनिया में चीज़ है ना कि कभी हम गलत तो हो ही अपनी नहीं मम्मी सकता से है, सीख ले लिए हैं। गलत कभी नहीं हो सकता है। देखिए, अगर मेरी मम्मी चाहती ना, आज वो देश दुनिया में कहाँ कहाँ घूम चुकी होती, लेकिन हम लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने इतने पैसे खर्च किए, अपनी ज्वेलरी रखी, हर चीज़ रखा। तो अगर वो चाहती, वो मतलब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करती, जिस टाइम उनका आया लाइफ एंजॉय करने का। इसलिए अभी हम मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी आप इंजॉय कीजिए, आप अब छोड़ दीजिए अभी सबका टेंशन, जो भी चीज़ हम लोगों का है, हम लोगों का टेंशन आप छोड़ दीजिए, आप लोग इंजॉय कीजिए। क्योंकि वो लोग ज़िंदगी भर सिर्फ बच्चों के लिए ही किए हैं, कमाए हैं, शादी तक हो गया, सब कुछ वही किए हैं, अभी तक वही ही कर रहे थे। अब हम बोले कि मम्मी पापा आप लोग इंजॉय कीजिए यार, कल को आप लोग को रिग्रेट ना हो, आप उन लोगों ने ना अपने लिए बहुत कुछ कर दिया है, ठीक है। तो मेरे को अब मम्मी पापा से तो मेरे को ये सीख मिल गया है, कभी भी ना अपने लिए एक सेफ्टी सिक्योरिटी रख करके अमाउंट या जो कुछ भी, और तब बच्चों के लिए भी सोचो। ये नहीं कि सारा चीज़ बच्चों में ही झोंक दिया। मैं बता रहा हूँ, इंडियन पेरेंट कभी ये नहीं सोचते हैं ना कि मेरे लिए, मतलब कि आप हमेशा सोचो कि लड्डू कि बेटा मेरा खा लेना, पति मेरा खा ले, तभी हम खाएंगे। यहाँ पे अभी एक चीला बना है, भूख आपको भी लगी थी, आप अपने लिए बनाइए, लेकिन आप सोच रही हो बच्चों के लिए, मेरे लिए। हर पेरेंट, हर माँ बाप ना, अब कलयुग आ गया है, कलयुग की बात नहीं, हर माँ बाप को यही होता है ना कि मेरा बेटा मेरे से अच्छे जगह अरे है। हम लोग खाते थे ना, तो पापा मतलब जैसे अगर कुछ हम लोग नॉनवेज ही हो गया या कुछ भी, 2 ही 3 पीस है, तो पापा हम लोगों को दे देते थे, फिर मम्मी को देते थे, ग्रेवी से खा लेते थे खुद। हाँ, होता ही है। अभी भी बोलते हैं कि तुमको ये पसंद है, तुम ये ले लो। तो आप रेस्टोरेंट में जाती हो, कुछ खाती हो, कुछ ऑर्डर करती हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हाँ होता है, आप भी वही करते हैं। तब वो लेकिन जो हम लोग को ये भी लड्डू, लगता है, लेकिन हम लोग को लड्डू ये लगता है ना कि हमको तो बहुत बुरा लगता है गाइस। आप लोग सजेस्ट करना कि भगवान माता रानी करे कि हम जो सोच रहे हैं वो सही हो जाए। हम सोच रहे हैं ना गाइस कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा ही दूर आ गए हैं घर से, ये चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। हम चाहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट या जो कुछ भी हम लोग अपना लखनऊ वगैरह साइड भी करें, ताकि घर के थोड़े पास रहे। हम लोग बहुत ज़्यादा ही दूर आ गए हैं, चाह के भी नहीं जा पाते हैं। बाकी आप लोग बताना कि नहीं खाएंगे हम चटनी के साथ, तो और नहीं खाएंगे। चलिए, मेरा चाय बन गया, आप लोग सजेस्ट करना। हम ऐसा सोच रहे हैं बहुत टाइम पहले से, लेकिन भगवान कुछ और ही प्लान करके रखे मेरे लिए। भगवान जब ये प्लान करेंगे कि हाँ सुची, नहीं सोचिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे लिए भगवान प्लान ऑलरेडी किए हैं, जहाँ जाना होगा, जैसे करना होगा ना, क्योंकि हम लोग किसी का बिगाड़े नहीं, हमारा बिगड़े नहीं, बट भगवान सोच रहे हैं कि जब ये बोलेगी तब इसको देंगे। क्योंकि हम अपनी लाइफ में देखे हैं, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है कि मैंने मांगा हो और मुझे नहीं मिला हो। आपको पता है ना लड्डू कि हम जब पड़ जाते हैं एकदम पीछे तो वो होना ही लगता है। ये चीज़ आपका जॉब था, हम रिपीट मोड पे चले गए कि नहीं आप जॉब चेंज किए। बैंगलोर आना था लड्डू, कोयम्बटूर से हम लोग 3 साल 4 साल थे ना वहाँ पे, 3 साल नहीं 5 साल थे लोग ऑलमोस्ट, है ना। तो हम लोग इतना दिन वहाँ पे थे, और लास्ट में बोल के गई कि आप जब बैंगलोर शिफ्ट होइएगा ना तभी अब हम आएंगे दोबारा, ऐसे बोले थे ना। और डायरेक्ट हम आए और अपना सामान लेके बैंगलोर आए, क्योंकि इनका बैंगलोर शिफ्टिंग हो गया। और
जैसे ही जॉब के लिए बोला मैंने, मतलब उस टाइम तो शिफ्टिंग के लिए बोला, उसके बाद से मैं आई जैसे ही मई में हम लोग आए, फ्लैट बुक करने लगे हम लोग, क्योंकि उसी टाइम दिमाग में ऐसा आ गया कि नहीं घर 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 दिमाग में घूम रहा था। और मार्च तक हमने ये घर ले लिया। और ये भी था कि मैं प्रेगनेंसी में मैं खाली यही सोची थी कि हे भगवान मेरे को बेटी हो जाए, हे भगवान मेरे को हो तो बेटी हो, बेटी हो। तो बेटी हुई मेरी, इनका जॉब चेंज हुआ उसके बाद, इस घर में भी हम लोग शिफ्ट हुए ना गए, तो इनका एक ऑफर था जिस कंपनी में अभी ये करंट है वो पोस्टपोन्ड हो गया था, है ना। और मतलब मेरा जिस दिन गोद भराई था उस टाइम इनका इंटरव्यू था और फिर सब सिलेक्शन वगैरह, मतलब चीज़ें ना ऐसे होते थे। हमेशा अप एंड डाउन आता, लेकिन हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। हम लोग डाउन तो नहीं कभी फील किए लड्डू, हाँ कभी कभी हम लोग मनी पे वो हुए हैं कि कम है ये है, लेकिन ऐसा नहीं फील हुआ है कि अरे हमारे पास कुछ नहीं है। कभी भी हम लोग लड्डू, आप जब बैंगलोर में वहाँ कोयम्बटूर भी थे तो हम लोग अनाथ आश्रम वगैरह सब कुछ जाके अपना करते थे, मतलब इतना तो था कि हम अपना कर सकते हैं। और हम लोग 3000 में भी मंथली अपना चलाए हैं ना, 3000 में। आज तो भाई 30,000 भी लगता है कि पता नहीं चलता, 30,000 भी कम ही लगता है। तो होता है, हम लोग उबे नहीं उस चीज़ से, है ना। बस रिपीट मोड पे भगवान से मांगते रह गए कि भगवान जॉब चेंज कर दीजिए, जॉब चेंज कर दीजिए, भगवान जॉब चेंज, बेटी कर दीजिए, बेटी कर दीजिए, तो बेटी। तो और कार के लिए तो ये भी नहीं थे सपोर्ट में, लेकिन हम इतना बोले क्योंकि तुरंत हमने घर लिया था। पता नहीं हम सूट में पतले लग रहे हैं, टी शर्ट में मोटे लग रहे हैं। तो गाइस चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी हमारी। मेरा चाय भी बन गया। एक बात और हम बताएं, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में ना बताने के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि हर इंसान को ना, ठीक है, समय जाने से पहले अपने रिश्तों को बचा लेना चाहिए, ठीक है। हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं गाइस, कोई भी अपने ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हर इंसान को, ठीक है ना, अगर कोई भी चीज़ है एक पर्टिकुलर समय जाने से पहले अपने रिश्ता अगर बचा लीजिएगा ना, जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गया, कॉमन चीज़, अगर आप उसको सेटल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे डिवोर्स तक चला जाता है, होता है। ठीक है। हर रिश्ते में ना, हर माँ बाप भाई बहन जो भी कंफ्यूजन जो कुछ भी है, लड्डू अब ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, हम बता रहे किसी भी इंसान के लिए बोल रहे लड्डू, ठीक है ना। रिश्ते बचाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, क्योंकि भगवान गिन चुन के दिए हैं, रिश्ते बनाए हैं, ठीक है ना। हम लोग को इस टॉपिक पे नहीं बात करना है लड्डू, नहीं, हम इस टॉपिक की बात ही नहीं बोल रहे। हम लोग बस अपने लिए अपने ऑडियंस को बता सकते हैं। गाइज एक टाइम ऐसा था, पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कि हम ना जब घर लेने का प्लान कर रहे थे तो बार बार ऐसा लग रहा था ना कि समहाउ मेरे को ऐसा रहा था कि पता नहीं मेरे इन-लॉज वाले लेने भी देंगे कि नहीं लेने देंगे। और जब भी मैं लेने का कुछ बात करूँगी, कहीं उन लोगों को ये ना लगे कि यार ये सब सेपरेट होना चाहते हैं, वहाँ चले गए हैं तो ये लोग अपना लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, मैं चाहे जितना भी रिस्पेक्ट करती थी, नहीं करती थी, लेकिन जिस दिन हम लोग ये घर देखें, 2 जने बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को सपोर्ट किया। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा ने बोला कि मैं बात कर रही थी कि पुलिस स्टेशन से इतना दूर है ये वो, तो मम्मी पापा बोले कि कोई बात नहीं है, अपना छत अपना ही छत होता है। और दूसरी बात भैया ने भी बोला, मतलब कि मेरे जेठ जी, भैया पापा सब लोग सपोर्ट थे। मेरा भैया ने भी बोला कि कोनो बात नहीं खे, पैसा अगर डूबी तो डूबी, हम के देखल जाएगी। इस घर का रजिस्ट्री हुआ था ना, हमारे यहाँ पूरा मार्केट में मिठाई बटाया था। तो भैया भी बोले कि ठीक, हम लोग सोच रहे थे पता नहीं कहीं पैसा मत डूब जाए, फ्रॉड मत हो जाए हम लोग के पास। और हमारी वैसे जानती एक बात भैया क्या बोले थे मुझसे, जो हम सुने गाइस, हम अपना बता दे रहे हैं। मुझसे जब वो बोले ना कि ठीक बाला तू तारा के मने लेवे के बाद तो तू ला, नहीं एक चीज बोले थे मुझसे, एक बार कंप्लीट कर दीजिए। बोले कि कोई बात नहीं है, डूबेगा तो भी हम लोग देख लिया जाएगा, जिंदगी नहीं खत्म हो रहा है, हम लोग दोनों जन हैं, डूबी तो डूबी, कोनो बात नहीं है, तू ला। बोले थे कि कमाई पैसा घर द्वार थोड़ा देश के लिए आता रहे, डूबी तो कमा लिया फिर से दोनों ही तरफ देखा लिया, टेंशन लाया काम में से। अच्छा ठीक बात कर लेते, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है हर आदमी के पीछे, मालूम है। और आपको ये भी बता देती हूँ लड्डू, आप जो करो करो एकदम अच्छे से करो, ठीक है। हम हैं
जो होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस हर आदमी के शरीर में ना बूस्ट हो जाता है, भर भर के आता है। और आपको ये भी बता दे रही हूँ आज कि हम लोग चलो जो सक्षम थे, हम ये भी थे कि अपना ज्वेलरी जो भी हो, क्योंकि मेरा ज्वेलरी भी जो है ना वो अच्छे खासे अमाउंट का है, क्योंकि ससुराल का भी ज्वेलरी सेम है और मायके का ज्वेलरी भी है, और ससुराल का थोड़ा सा और ज़्यादा हैवियर साइड पे है, ठीक है। तो मैं अगर सेल करती ना तो काफ़ी अच्छा हमें मिल जाता, लेकिन मेरा घर वाले ससुराल से मैंने ये चीज़ सुना आपको था। नहीं बोलेगा कि ससुराल वाले इससे गरीब है। मेरे ससुराल के साइड से बोला ज्वेलरी नहीं बेचना है, सुचिता अपन का है बेचना, तब फिर हम सोचे कि हम लोग ना मतलब कि असल चीज में विश्वास करते हैं। हम ये सोचे ना हम अपने मायके वाला ज्वेलरी हटा देंगे, उस पर तो किसी का हक नहीं है, ससुराल वाले पे चलो ससुराल वालों का है या जो कुछ भी। लेकिन भैया बोले कि नहीं ज्वेलरी नहीं बेचाएगा, और हमने एक ज्वेलरी भी अपना नहीं हटाया, मतलब कि मैंने नहीं हटाया। और फाइनेंशियली मेरे दोनों परिवार वाले लोग, चाहे वो मेरे मायके वाले हो चाहे मेरे ससुराल वाले हो, दोनों ने ही बहुत फाइनेंशियली बोले, इमोशनली बोले, जिस तरीके से भी बोले कि वो लोग रेडी थे कि हाँ हम लोग करेंगे। लेकिन भगवान का दया है कि सब कुछ भगवान रास्ता दिखाते गए। आपको एक बात बता दें, इनका ना अपॉइंटमेंट जो आया था वो भी पोस्टपोन्ड हो गया था। 14 अगस्त इनका ज्वाइनिंग था, कितना तारीख को, 4 अगस्त को ना, 4 अगस्त का ज्वाइनिंग था जो कि कैंसिल हो गया। और हम लोग सोचे कि अब क्या होगा। फिर उसके बाद से 14 अगस्त को हमने पूजा पाठ किया, और आप बिलीव करोगे घर में एंट्री करते के साथ 24 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग आ गई। 4 सितंबर 24 को आ गया था इनको मेल, तब फिर उसके बाद से करते 4 सितंबर को एक हफ्ते में अपनी पुरानी कंपनी छोड़े, ये सब प्रोसेस लगा। एक हफ्ते तक घर पे थे ना, यहीं पे थे, और आपको पैसा पे क्योंकि नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है गाइस, वरना वो होता है। तो इनको क्विक ज्वाइन करना था, क्योंकि कंपनी वाले ने हाँ ना करते फिर हाँ हो गया। 24 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर आया, फिर उसके बाद से जा करके इनका 4 सितंबर से इनकी, और उस दिन भी हम रील बनाए थे, पहला दिन है ना, और कार वाला कार आ गया हमारे पास। तो कोई बात नहीं, अभी जर्नी बहुत बाकी है, बहुत सारे। तो अब नेक्स्ट ये तो नहीं है क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं मतलब कि मेरे पास इतना कमा रहा हूँ मैं, लेकिन इतनी जिम्मेदारी है, इतना सब चीज़ है कि मैं हर मंथ में ना मुझे मेरी वाइफ से बोलना पड़ता है यार कुछ तो दे दो। मंथ में मैं कंगाल हो जाता हूँ। नहीं, कंगाल तो नहीं होते गाइज, आप इनका खाली सुनोगे कि ये क्या एक्सपेंडिचर करते, तब तो उसका हम आधा का भी नहीं है। बस बात ये है कि मेरे पैसे कहीं खर्च ही नहीं होते हैं ना, इनके ही खर्च होते हैं। तो इनको भी पता है कि सुचिता के पास रह जा रहे हैं पैसे, लेकिन मैं अपने पैसे अच्छी चीज़ों में ही खर्च करती हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ पहले मैं गोल्ड वगैरह खरीद लेती थी। सबसे अच्छा चीज़ में क्या है कि मैं अपने लिए कुछ भी खरीदवाना होता है ना, मैं अपनी वाइफ से बोलता, सुची यार ये आई फोल्ड वाला नहीं खरीदी ना। लड्डू आपको पता है अभी हमको खरीदना है लड्डू। आई फोल्ड से याद आया, आईफोन 76,000 आईफोन प्रो मैक्स मिल रहा है बिग बिलियन डे पे फ्लिपकार्ट पे हम हाँ, देखे। अब बताओ, हम लोग खरीद लिया जाता तो 1 लाख का। चलिए गाइस, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, चीला के साथ। ये मेरा चीला है गाइस, ये आप दिखाइए मत, वरना ये हट भी सकता है चीला। क्यों? क्योंकि मेरे पति थोड़ा टेस्ट करते रहते हैं। तो अब मेरे को होता है कि एक बार बन जाए तब मैं खाऊंगी, लेकिन मेरे को वॉक करने भी जाना है, पता नहीं ये खा ले रही हूँ। मुझे लगता है, कसम से बता रहा हूँ, गरम खाना गरम चीज करना मेरे को अच्छे से संतुष्टि से बैठ के खाना अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। पता नहीं व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हो गया। बाय बाय।